देख रहे हैं पाताल लोक। सोचिए, अगर एक दिन आप उठें और रेडियो पर महिलाओं की आवाज सुनाई ही न दे। अफगानिस्तान में महिलाओं के हक की सबसे बड़ी आवाज माने जाने वाले रेडियो बेगम की प्रसारण की शुरुआत फिर से होने जा रही है, लेकिन ये वापसी बिना किसी शर्तों के नहीं हुई है। तालिबान ने इसे कुछ कड़ी शर्तों के साथ से फिर से चालू करने की अनुमति दी है। दरअसल 4 फरवरी को तालिबान ने रेडियो बेगम को कई नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाकर बंद कर दिया था, लेकिन अब अफगानिस्तान के सूचना और संस्कृति मंत्रालय ने रेडियो स्टेशन के बार-बार अनुरोध करने के बाद प्रतिबंध हटा दिया है। रेडियो बेगम ने तालिबान के नियमों और इस्लामिक अमीरात की शर्तों का पालन करने का वादा किया है। हालांकि मंत्रालय ने यह साफ नहीं किया है कि ये नियम क्या होंगे। फरवरी में ही तालिबान ने बेगम रेडियो पर आरोप लगाया था कि वे बिना अनुमति कुछ विदेशी मीडिया चैनलों से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित कर रहे थे। 2 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने वर्ष 2024 में कम से कम 12 मीडिया संस्थानों को बंद कर दिया था। जो मीडिया संस्थान अभी भी काम कर रहे हैं, उनमें मुख्य पदों पर पुरुषों को ही रखा गया है। रेडियो बेगम 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुरू हुआ था, लेकिन तालिबान के 2024 में सत्ता में आने के बाद महिला पत्रकारों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। अफगानिस्तान में अब ज्यादातर मीडिया में महिलाओं की मौजूदगी खत्म कर दी गई है। टीवी पर जो कुछ महिलाएं दिखती भी हैं, उन्हें सिर से पांव तक ढका जाता है। सिर्फ आंखें और हाथ खुले होते हैं। कई रेडियो स्टेशनों ने महिलाओं की आवाज तक प्रसारित करना बंद कर दी। यह सिर्फ अफगानिस्तान की बात नहीं है, बल्कि महिलाओं की अभिव्यक्ति की आजादी और उनके अधिकारों पर एक वैश्विक बहस का हिस्सा है। जब किसी समाज में महिलाओं की आवाज को दबाया जाता है, तो वहां सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है। एक ऐसा देश जहां महिलाओं को पढ़ने, बोलने और काम करने तक की आजादी नहीं है, वहां लोकतंत्र और समानता की कोई जगह नहीं चलती। तालिबान का महिलाओं पर प्रतिबंध यही नहीं रुका, उन्हें उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया गया। कई तरह के व्यवसायों में काम करने से भी रोका गया। रेडियो बेगम की वापसी उम्मीद तो जगाती है, लेकिन क्या यह वापसी असल मायनों में महिलाओं की आवाज बनेगी या सिर्फ तालिबान की शर्तों पर चलने वाला एक और मंच बनकर रह जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। आज इस विषय पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये याद दिलाता है कि अगर हम चुप रहे तो ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा, आगे भी चलता रहेगा।